परमात्मने नमः। ये जो मन है इसका सारा प्रपंच है। साधारणतया मन के दो रूप देखने को मिलते हैं, एक मन का बिगड़ा हुआ रूप और दूसरा मन का सुधरा हुआ रूप। इसके मन बिगड़ा हुआ है या मन सुधरा हुआ है, इसका हम ही निर्धारण कर सकते हैं। इसका आईना हम स्वयं होते हैं। जैसे मान लिया अगर कोई के अंदर नशे पत्ते और जुआ या हरामखोरी, यानी जितना वेतन मिले उतना काम न करना, और जैसे मान लिया व्यभिचार, तो इस प्रकार की अगर मान लिया किसी में आदत है तो ये बिगड़े हुए मन के लक्षण हैं। यदि कोई साधु संगत है, एकांत में निवास करना चाहता है, हमेशा सत्य बोलना चाहता है, किसी की निंदा नहीं करता, किसी प्रकार के रसास्वादन में उसका ज्यादा शौक नहीं है, पर स्त्री गमन की भी आदत उसमें नहीं है, तो ये सुधरे हुए मन के लक्षण हैं। ये मन ही हमें बिगड़ करके अधोगति की ओर ले जाता है, ये मन ही हमें सुधर करके ऊर्ध्व गति की ओर ले जाता है। अब जैसे मान लिया, अब हम विचार करें कि भाई ऊर्ध्व गति में जाने के लिए मन को कैसे सुधारें, तो इसके लिए हमेशा सत्पुरुषों का संग, शास्त्रों का अध्ययन और परमात्मा के लीलाओं का गुणगान करना, सुनना, इनसे मन की आदत निरंतर सुधरती रहती है और उसके ऊपर एक भक्ति का आवरण छाने लगता है, भक्ति का नशा छाने लगता है। ये जितने भी जन्म मरण, ये सब मन के ही द्वारा होते हैं। आत्मा का न जन्म होता है, न आत्मा की मृत्यु होती है। ये जितना भी संसार का विस्तार है, ये मन के द्वारा ही है। अपनी जो संकल्प शक्ति होती है उसी से हम विस्तार करते हैं। हम जो सोचते हैं वैसा उस समय में या वर्तमान में घटित होता रहता है। तो यदि मन के ऊपर हम ध्यान दें और अपने मन का नित्य अवलोकन करते रहें कि हमारा मन कहीं भटक तो नहीं रहा है, और हम निरंतर ये प्रयास करते रहें कि हमारे को एक अच्छा माहौल मिले, एक भक्ति में वातावरण मिले, तो धीरे धीरे इस मन की आदतें सुधरने लगती है। तो मन के लिए गोरखनाथ जी ने कहा है कि भाई मन ही जीव है, मन ही शक्ति है, मन ही शिव है। यानी मन ही जन्म लेता है, मन ही मृत्यु को प्राप्त होता है, और जब मन जैसे जैसे सुधरता है वो शक्तिमान होता जाता है। ये जितने प्रकार की सिद्धियां देखी गई है वो मन की सिद्धियां हैं। जितने भी श्रीमद् भागवत में 18 प्रकार की सिद्धियां बताई है वो मन के द्वारा ही सिद्ध होती है। मन की एकाग्रता से अनेक सिद्धियां मिलती है। मन जैसे जैसे एकाग्र होता है वैसे वैसे वो शक्तिमान होता है और सुसंस्कृत मन शिव स्वरूप हो जाता है। ये जितने भी पंथ हैं, जितने भी संप्रदाय, जितने भी परमात्मा की ओर ले जाने के मार्ग हैं,
उन सब में मन को सुधारने की क्रमबद्ध योजना होती है कि भाई मन कैसे सुधरे। अब जैसे मान लिया वैष्णव संप्रदाय में लहसुन और प्याज न खाने की हिदायत है, तो कोई लहसुन और प्याज ये कोई पॉइजन नहीं है कि खाते मर जाएगा, लेकिन ये काम उत्तेजना को बढ़ाने वाले हैं। और जब काम उत्तेजना बढ़ती है तो हमारा मन चंचल हो जाता है और किधर भी भटकाव हो सकता है। इसलिए हमारे आहार, हमारा विचार ये सात्विक रहेगा तो मन के जो विचार होंगे वो भी अच्छे होंगे, उनका परिणाम भी अच्छा आएगा। हम जैसा सोचते हैं वैसा क्रिया में परिणत होता है, और जैसी क्रिया होती है उसके अनुसार हमें कर्मों का फल मिलता है। इसलिए और कुछ भी नहीं करना। योग वशिष्ठ में यही बताया है कि भाई मोक्ष के लिए केवल मन हमारा यदि सुधर जाता है तो हम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। और ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, यही हमें बांधता है और सुधरा हुआ मन हमें आजाद करता है, स्वतंत्र करता है, मोक्ष की ओर ले जाता है। इसमें संगत का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। हम जिस परिवेश में रहेंगे, जिस वातावरण में रहेंगे, उसका रंग हमारे संस्कारों पर आने लगता है। इसलिए हम किसके साथ रह रहे हैं ये हमें देखना है कि कहीं हम ऐसे व्यक्ति के साथ तो नहीं रह रहे हैं जो हमारे मन को भटका दे, सात्विकता से दूर ले जावे। इसलिए निरंतर अपने मन को कुचेष्टाओं से बचाने का प्रयास करते रहना चाहिए। मन जैसे मानव मन एक भावनाओं का ग्रंथ जो पुस्तक है, तो इसका मतलब यही है कि ये जो मानव मन है ये सारा प्रपंच इस मन के द्वारा ही निर्धारित है। कबीरदास जी ने कहा भाई इस मन के मध्य मत चलिए आप, ये पलक पलक में कुछ और होता है। तो अपने विवेक के अनुसार सही और गलत का शास्त्रों के अनुसार निर्णय करके, और जो महापुरुष कहे गए हैं उनके वाक्यों के अनुसार निर्णय करके हमें कर्म निर्धारित करने चाहिए। हमेशा हम अच्छे काम में प्रवृत्त हों तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारी संकल्प शक्ति भी दृढ़ होती गई है और हमारा मन शक्तिमान होता जाएगा, और हम ये जो भीड़ भाड़ वाली जगह में जाना पसंद नहीं करेंगे, हम किसी की निंदा करना पसंद नहीं करेंगे, किसी को हम शत्रुवत नहीं समझेंगे, सबको अपना ही परिवार समझेंगे। ये मन के जैसे जैसे निर्मल होते हैं, जैसे जैसे मन निर्मल होता है वैसे वैसे ये अवस्थाएं आने लगती है। आत्मा तो अपनी जगह है, आत्मा न कभी बंधन में बंधी, न कभी आत्मा जन्म लेती है। ये मन ही हमें बांधता है, और जब हम बंधन में बन जाते हैं तो बंधन कई प्रकार का होता है। मोह का बंधन, अहंकार का बंधन, क्रोध का बंधन,
लोभ का बंधन, पद का बंधन, क्योंकि आदमी जाति धर्म से बन जाता है, अपने धन से बन जाता है, मोह से बन जाता है, अपने पद से बन जाता है। जैसे कोई बड़ा अधिकारी है, वो अपने ड्यूटी पर है और घर जाने के बाद भी अपने को अफसर समझता है, तो घर जाने के बाद भी अगर वो अफसर समझता है तो वो बंधा हुआ ही है, खुला हुआ कहाँ है। इसलिए जो व्यक्ति ड्यूटी पर अफसर की तरह कार्य करे और घर पर जाकर के आम घर के नागरिक की तरह बन जाए, तो उसमें ये पद का बंधन नहीं है। धन एक नितांत एक ऊर्जा है, आवश्यकता होती है, कमाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि घरेलू कार्य इसके बिना नहीं चल सकता। लेकिन इसके पीछे ही पागल हो जाते हैं आदमी, रात दिन का कोई पता नहीं है, पैसा पैसा पैसा। तो ये पैसे से बंधना हुआ। और ये तो प्रकृति का नियम है कि जो जिसके जितना पास जाने की कोशिश करता है और क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, वो चीज हमें उतनी ही मुश्किल मिलती है। एक गाड़ी जाती है तो धूल उसके पीछे पीछे जाती है। ऐसे ही जब बड़े बड़े योगी लोग होते हैं तो लक्ष्मी की ओर देखते नहीं, तो लक्ष्मी उनके पीछे पीछे दौड़ती है। विष्णु भगवान को समुद्र मंथन के बाद में वरमाला पहनाई लक्ष्मी जी ने, जबकि लक्ष्मी के लिए वो लालायित नहीं थे। देवता लक्ष्मी के लिए लालायित थे, राक्षस लालायित थे, तो उनको नहीं मिली। और जो लक्ष्मी को कोई महत्व नहीं देते थे, विष्णु भगवान, तो उनको जाकर के लक्ष्मी जी ने वरमाला पहनाई। तो ये जैसे मान लिया एक विद्युत में भी एक नियम है लेंज का, कि ये जो मान लिया कोई भी चीज है उसकी क्रिया है तो उसकी सेम टू सेम प्रतिक्रियाएं होती है। इसलिए जितनी चीज की जरूरत है उतना हम काम करते हैं और उसको हम उपयोग में लेते हैं। इसलिए कमाने की टाइम हम कमावें, कुछ समय हम अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए दें। और मैंने मेरे आध्यात्मिक जीवन के अंदर यही अनुभव किया कि ये मन ही सारे प्रपंच की जड़ है, सारा प्रपंच इस मन पर ही आधारित है और आत्मा का तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। और इसने ही हमें बांध रखा है और बंधे हुए को शैव दर्शन में पशु कहते हैं। तो ये जीव जितने भी हैं जो इस मन के द्वारा बंध गए हैं, वासना के द्वारा बंध गए हैं, वासना के द्वारा मन बांधता है, कोई रस्सी से नहीं बांधता। तो वासना के द्वारा बंध गए हैं, तो वासना से जब मुक्त होंगे तो वो पास मुक्त हो जाते हैं, और जब पास मुक्त हो जाते हैं तो वो शिव हो जाते हैं। उनको कहते हैं पशुपति, फिर इन पशुओं का पति। तो हमारा जीवन अल्प है, जो समय निकलता है वो इस जीवन में से कट ही रहा है। ये अनमोल जीवन है और इस जीवन की उपयोगिता को समझते हुए हम इस अनुसंधान में जिए कि हमारा मन कैसे शुभ हो, कल्याणकारी हो, परमात्मा को चाहने वाला हो और सभी जीवों को चाहने वाला हो। अब जिनका मन बिल्कुल अधोगति की ओर जाता है वही हिंसा करते हैं, जिनका मन सुधर करके कल्याण की भावना रखते हैं उनसे हिंसा कभी नहीं हो सकती। जिनका मन सुधर करके परमात्मा की ओर हो गया, उनका रुख
उनको नशा केवल भक्ति का रहता है, और जिनका मन बिगड़ा हुआ है वो तरह तरह की व्यसन करने के तरीके ढूंढते हैं। वो उन व्यसन के अंदर अपनी शांति को ढूंढते हैं। शांति व्यसन में नहीं है, किसी ड्रग्स में नहीं है। शांति का खजाना अपने अंदर ही है। ये जो 5 कोश बताए हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये सब मन के स्तर है। जब मन इतना निर्मल हो जाता है, इतना निर्मल हो जाता है कि आनंदमय कोश की स्थिति को प्राप्त करता है और उसको एक अमृत का आस्वादन होता है। ऐसा अमृत आस्वादन और संसार का सारा सुख, सारे पद उसके सामने फीके नजर आते हैं। इसलिए मेरे परम स्नेहीजनों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि जिस प्रकार मैंने इस आध्यात्मिक जीवन के अंदर ये महसूस किया, तो जिस दिन आदमी ये महसूस करने लगे कि ये सारा खेल और सारा दुख इस बिगड़े हुए मन का ही है, और सुख दुख के कारण अपन स्वयं है, कोई परमात्मा हमें दुख नहीं देता, कोई परमात्मा हमें सुख नहीं देता, तो वो निरंतर अनुसंधान में लग जाता है। इसी को ही हम अनुसंधान को ही हम भक्ति कहते हैं, योग कहते हैं, और इसी में ही वो रस लेने लगता है। आज बस इतना ही। ओम तत्सत।